रूह अफ़ज़ा शरबत विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। जी हां, दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदे। वहीं दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए खास रिपोर्ट। रूह अफ़ज़ा ठंडाई से एमपी की सियासत गर्म। बाबा रामदेव के बयान के बाद दिग्विजय सिंह की एंट्री। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रूह अफ़ज़ा विवाद पर खोला मुंह। दिग्विजय बोले, ऐसी कोशिश हो रही कि मुस्लिम की दुकान से कोई सामान न खरीदे। दिग्गी राजा ने बाबा रामदेव पर लगाए गंभीर आरोप। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान ने रूह अफ़ज़ा को चर्चा में ला दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन उसकी कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में होता है। अगर आप उस शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे। बाबा रामदेव के इस बयान से एमपी की सियासत गर्मा गई और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदे। बाबा रामदेव पूरी तरह से व्यापारी बाबा हैं। उनके प्रोडक्ट सेना और नेपाल ने भी रिजेक्ट कर दिए हैं। मीडिया, इन पर भी विशेष तौर पर इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। कई मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई से जो भी घटना हो उसको छापा या दिखाया, उन पर भी केस लगा दिया गया। जिन लोगों के नुकसान हुआ है, दुकानें टूटी हैं, लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति जिसका कि दंगे में नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रदेश में लगातार यदि दंगे हो रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये भी उसमें कहा गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कही है। इस प्रकार से जो गाइडलाइंस हैं, इसका मैंने रिट पिटीशन 2021 से लगाया हुआ है, लेकिन आज तक राज्य सरकार उसका ना पालन कर रही है और हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अब एक नया प्रयास है इन लोगों का कि आप कोई भी मुसलमान की दुकान से सामान मत खरीदिए, सब्जी मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए और उनका कमर्शियल एक्सक्लूजन करिए। ये अपने आप में कानूनन जुर्म है। अब हद तो तब हो गई जब जो कि बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, व्यापारी रामदेव, कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, मेरे गुरु जी, बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे उसको कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहाँ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ये पूरे तरीके से व्यावसायिक है और मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास, तो उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। दिग्विजय सिंह ने कहा, बाबा रामदेव कह रहे हैं रूह अफ़ज़ा मत पीजिए, उनके द्वारा बनाया हुआ गुलाब शरबत पीजिए जिससे गुरुकुल का निर्माण हो सके। ठग रामदेव ने तो मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा था। बिना किसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन किए कोरोना के समय कोरोनिल दवा लॉन्च कर दी थी। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फ़ायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। आप
उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट का 299 एवं IT एक्ट धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊंगा। अब जिन्होंने कोरोना के महामारी के समय 2 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में कोरोनिल दवा लॉन्च कर दी, जिसको कि बाद में केंद्र सरकार को ही उसको बंद कराना पड़ा। कोई नई दवा आती है तो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, टेस्ट होते हैं, और ये ठग रामदेव ने एक दवा लॉन्च कर दी और उसमें 2 केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी जी वो उनमें लॉन्च में पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मंत्रियों को भी नहीं बख्शा, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन तो स्वास्थ्य मंत्री भी थे और डॉक्टर भी थे। अब उन्होंने कॉलगेट और पेप्सोडेंट के खिलाफ प्रचार किया कि कॉलगेट और पेप्सोडेंट में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल हैं, फ्लोराइड से हड्डियां खराब होती हैं। कॉलगेट ने पतंजलि पर केस किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैगी में पतंजलि आटा नूडल्स के बारे में कहा कि मैगी में लेड है, शीशा है उसमें भी इन्होंने पतंजलि का जो नूडल निकला था वो भी FSSAI जो कि हमारी बॉडी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो नूडल इसने बनाया था। अब हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पर भी इन्होंने हमला किया कि मॉल्ट आधारित ड्रिंक्स में शुगर केमिकल होते हैं, बादाम पाक आयुर्वेदिक है। अब CAC की रिपोर्ट में पतंजलि बादाम पाक में भी अत्यधिक शुगर पाई गई और उसमें वहां पर एक तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का एक खास TI था भदौरिया, जो कि फरार होते हुए भी उसको गृह मंत्री जी ने अपने गृह थाने में फरार TI को TI बनाया हुआ था दतिया में, उसकी फिर पोस्टिंग कर दी उन्होंने इंदौर में, और उसने फिर वहाँ के जो ऑर्गेनिक कॉटन का गलत व्यापार कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा फर्जी बनाकर उनसे पैसे वसूल कर लीजिए, वो अलग केस चला हुआ है कोर्ट में। कुल मिलाकर भीषण गर्मी में हर कोई ठंडाई का जुगाड़ कर रहा है और ऐसे में बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा पर टिप्पणी कर देश और प्रदेश की सियासत गर्म कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।